किसान भाइयों, स्वराज 735 FE ये भी बहुत बिक रहा है। भाइयों, किसान को अपने काम के अनुसार ट्रैक्टर ख़रीदना चाहिए। मान लिया काम तो हमारा हल्का है, मान लिया किसान को किराया भी करना, डंपर जो मिट्टी डालने का है उसे वो चलाना है, कम खर्चा है, या अपनी खेती करनी है, तो उसके लिए 735 FE ही ट्रैक्टर लेना बहुत बेहतर है। गन्ने डालने का काम है, क्योंकि XT के मुकाबले थोड़ा इसमें वेट कम है। इसमें 13 के टायर हैं और XT 744 में 14 के टायर हैं। ये ट्रैक्टर भी कमज़ोर नहीं है, बहुत दमदार ट्रैक्टर है। स्वराज का तो कोई सा मॉडल ले लो, ताकत की था नहीं है। हर पुर्जा मजबूत। ये देखिए, हाइड्रोलिक मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि हमने ये 10 साल रखा। 44 हो या 35 हो, एक ही बात है, पिछला हिस्सा तो सेम है। हाइड्रोलिक 10,000 घंटे चलने तक ख़राब नहीं हुई, ना खुलवानी पड़ी। भाई ये सबसे बढ़िया फंडा है। मैंने एक वीडियो पहले बताया था, कुछ मेरे भाई टीलर चलाते हैं खेत में, और वो एकदम टीलर बढ़ जाएगा, ट्रैक्टर स्लिप मारेगा। फिर उसे, क्योंकि स्पीड इसकी तेज़ है भागने के, पहले का हाई में चला रखा, 1600 RPM का रखे, एकदम हमने जो था हाइड्रोलिक गिर दी, ट्रैक्टर चल रहा तेज़ एकदम, जो है टीलर धरतियाँ बढ़ गया, तो ट्रैक्टर लोड तो मानता नहीं, लेकिन स्लिप मार जाएगा। फिर ड्राइवर देखेगा रहे तो रुक गया, वो खड़देसी लीवर को ऊपर कर देगा, वो एकदम फिर ज़मीन से उठ जाएगा, भाग लेगा। फिर पीछे को देखेगा ड्राइवर और वो फांट रह जा। तो इस चक्कर में ना पड़ के हाइड्रोलिक पर कंट्रोल करो। जब खेत में ट्रैक्टर ले जाओ, हड़ाई ना भरो, पहले ही बीच में ट्रैक्टर को ले जाएगा खेत के, इसे लीवर को कहीं भी सेट कर लो एक जगह, इसका जो लट्टू सा ना, इसे यहाँ करके टाइट कर लो। पहले हमने ये नीचे कर लिया। अब हमें ट्रैक्टर चलाया, हमने आगे को ट्रैक्टर जब चलाया तो धरती में टीलर बढ़ गया। अब इसे कंट्रोलर को ऊपर लो, हम पीछे मत लगाओ, आगे लगा रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, लोड मार रहा है, मतलब स्लिप मार रहा है, हल्का हल्का ये ऊपर करो कंट्रोलर। जहाँ एकदम ट्रैक्टर पूरा खुल गया, फिर हल्का सा आगे को ले लो। मैं बिना पीछे देखे ही इसकी हाइड्रोलिक कंट्रोल कर दिया करता था। मान लिया ट्रैक्टर हमारा हल्का फिर मज़े में चल रहा, तो हल्का सा और आगे कर लो, एक चने के दाने के ऊपर। यहाँ हमने लगा ट्रैक्टर बीच बीच में स्लिप मार रहा और झटके से ले रहा, तो एक जौ के बराबर हल्का सा इसे ऊपर करके, और ये जो लट्टू हमारा इसके वाला भाई, इसे भी यहाँ ला कर टाइट कर दो। ये टाइट कर दिया हमने। अब हमारा इसका काम तो ख़त्म हो गया। ट्रैक्टर की रेस खींचो, ज़्यादा नहीं, 14-15 से ज़्यादा नहीं भगाना चाहिए। मोड़ पे मान लिया हमें लग रहा मोड़ एकदम नेड़ा आ गया, हल्की सी लीवर में हाथ मारो और साइड ब्रेक ले लो हल्का सा। कई बार डोले पे जा चढ़ा पैया, हल्का साइड ब्रेक लेके और तुरंत डाल दो नीचे को, मुड़ते ही हल्का सा जो भर हल्का लो, हल्का साइड ब्रेक लो, डाल दो। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा टीलर बढ़ने के कारण खेत में धान ज़्यादा हो रहा, तो भाइयों ट्रैक्टर मुड़ नहीं पाता, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं उठाना, पूरा नहीं, हल्का सा। तो टाइट हो रहा, लीवर अभी नया है, ऊपर बैठ कर आराम से खींचता है, हल्का सा ऊपर लो, हल्का सा साइड ब्रेक ले लो, ट्रैक्टर वहीं बैठे की तरह घूम का होगा, बस इतना कर दो। तो ये हमारा काम है। कहीं आला खेत आ गया, ट्रैक्टर एकदम स्लिप मार के हल्का सा ऊपर ले लो, सूखा आ गया एकदम नीचे कर दो। तो हमें ये नहीं छेड़ना। अब हम मान लिया हैरो चला रहे, आजकल हैरो का ज़माना गया, लिफ्ट वाली का, रूटावेटर चला ले, तो रूटावेटर पे तो इसकी कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें लगे रहे वे हेल्पर। उसमें तो आप कितनी डाल दो, फिर भी अगर आपका ट्रैक्टर लोड मान रहा, तो इसे सेट कर लो एक जगह। कई बार दूसरी बाह में ज़्यादा ओवर जा रहा, लोड मान रहा, हल्का सा सेट कर लो इससे, जहाँ आवाज़ सही कर रहा इसे सेट कर लो। तो ये कंट्रोलर तो आपको हमेशा अधम से में रखना चाहिए, ना कि नीचे गिर के। बाजा कह दे बढ़ाइए में आके
मैंने अपना ट्रैक्टर दोनों लीवर गियर के चलाया, बड़ी बढ़ाई से। मैं कह रहा कुछ अकलबंदी थोड़ी है ट्रैक्टर पर लोड गिरने की। आप किराया कर रहे हो, आपको 250 रुपये भी का मिल रहा, आप सारे लीवर गिर दो, मिलेंगे 250-300, कोई नहीं देने का। तो ऐसा काम करो, ना तो खेत वाले का नुकसान हो ना तुम्हारा हो, ट्रैक्टर तेल भी कम खाओगा। तो भाइयों ये थी जानकारी। और ये 39 HP में भाइयों एयर कूल्ड इंजन है, वाटर कूल्ड इंजन है, सॉरी, घुमावदार एक्सल है, सादा स्टीयरिंग। भाइयों ये मत सोचो आजकल पावर स्टीयरिंग का ज़माना ज़रूर आ गया, लेकिन हमने 10 साल चलाया सादा स्टीयरिंग। आज मैसी के सादा स्टीयरिंग में, सादा स्टीयरिंग में कुछ भी जोर नहीं पड़ता, बल्कि सादे स्टीयरिंग में ही ज़्यादा लाभ है, थोड़ी सी वर्जिश होती रहे। पहले स्टीयरिंग आवे थे, ग्रीस नहीं होते, बड़े कैडे चढ़े थे कोल्लू की तरह, अब तो बड़े ढाल स्टीयरिंग है। सादे में एक फ़ायदा हो रहा, आपका ट्रैक्टर है, भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जा और आपको टू चैन करना पड़ा। जो पावर स्टीयरिंग वाला तो बड़ा कैडा चला है, बड़े जुदों में बड़े हैं, इसे आप ऐसे चला लो। और ये आपको ब्यों थी भाई पावर स्टीयरिंग लेने का, तो भैया कह एजेंसी पे भैया हमें तो पावर स्टीयरिंग ला दो, लेकिन 10-15 हज़ार रुपये महंगा मिलता है। फिर एक बात और है, पावर स्टीयरिंग का जो एक्सल है सीधा मिलता है, इसका घुमावदार है, तो इसकी काट सबसे बेहतर है। अब मैं आपको दिखाऊं 744 है, पावर स्टीयरिंग है लेकिन सीधा एक्सल है। अब इसकी लंबाई बढ़ेगी, जितनी दूरी में ये घूम का होगा उससे कम जगह में ये घूम जाएगा ट्रैक्टर, ये भी एक बात तय है। तो ये ट्रैक्टर बुरा नहीं है। इसकी 24.1 है PTO पावर, और मैं इसकी दिखा रहा हूँ 44 की XT की, इसकी 32 है। आप लान की मशीन पे चला रहे, अगर आला लान है तो ये भी रैकड़े तार देगा, और सुक्का लान है तो ये भी मशीन की जून भांड देगा। तो स्वराज 735 FE 39 HP में कम नहीं है अपने काम के लिए। लोग तो इससे किराया भी कर रहे हैं, और जा ट्रैक्टर हमारे गांव में है, तो भाई 7 फुटा रोटावेटर चलावे किसान, गन्ने की जुताई कर लो, तेरे के टायरों में कुछ भी काम कर लो, ये ट्रैक्टर मार नहीं खाता भैया। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे तो ट्रैक्टर बढ़िया लगा, सादा स्टीयरिंग, सादा जीवन, उच्च विचार वाली बात है। अपने काम के लिए सस्ता भी है, इनके मुकाबले पावर के मुकाबले का हमें 10-15 हज़ार रुपये सस्ता मिलता है। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी? एक बात रह गई थी, इसका बोर स्टॉक है 100/110। ठीक है ना, 100/105 है मेरे ख्याल में, सॉरी, तो ये थोड़ा कम है उससे। इसका 44 का 100/100 है, 110/110 है, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा, 110/110 है, और इसका 100/105 है या 10 है मेरे ख्याल में, 100/110 है। ये 39 HP में है, ये 52 में हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।